नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज का यह क्लास है क्लास नंबर 18 है। दोस्तों इससे पहले कि आप सभी ने 17 क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों देख लीजिएगा। उसमें दोस्तों हमने बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर चैप्टरों को कराया हुआ है। जैसे दोस्तों आज यहाँ पर क्लास होने वाली है अल्फ़ाबेटिक सीरीज एंड रिपीटेड सीरीज का। दोस्तों यहाँ पर आज हम 2 चैप्टरों को समाप्त कर देंगे सिर्फ एक ही वीडियो में। इसमें एक अल्फ़ाबेटिक सीरीज होगा और दोस्तों एक रिपीटेड सीरीज होगा। चलिए दोस्तों सीखते हैं यहाँ पर प्रश्नों से। तो प्रश्न जो दिया गया है वह दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही। जैसे दिया गया ABCD, तो उसके बाद दिया गया EVKT IPSJ JMJ। तो दोस्तों यहाँ पर यह कैसे लिखा गया है, यह दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर यह ऐसा लिखा हुआ है। जैसे दोस्तों अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है A से E बनाया गया है। A से E किस प्रकार से बनाएंगे, अगर A होता है दोस्तों 1 पर और E होता है 5 पर तो हम कहेंगे प्लस का यहाँ पर 4 किया गया है, प्लस का 4 किया गया है। तो 5 में 4 जोड़ेंगे फिर दोस्तों 9 हो जाएगा। 9 में 4 जोड़े दोस्तों 13 हो गया। 13 में 4 जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, 13 में 4 जोड़ेंगे 17 निकल के आएगा। 17 मतलब कि क्यों दोस्तों सिर्फ एक ही विकल्प में दिया गया पहले और बाकी किसी में भी नहीं दिया गया है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर विकल्प जब एक में ही दिया गया तो यहाँ से विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब हो जाता है। यहाँ पर QDIP निकल के आ जाएगा। इसका सही जवाब दोस्तों यह हो जाएगा। चलिए दोस्तों सीखते हैं एक और शानदार प्रश्न को। एक और शानदार प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। कहा गया है डाउन क्रश इस प्रकार से लिखा आता है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आएगा। दोस्तों यहाँ से D से C कैसे बनाया गया है, हम कहेंगे D होता है 4 पर, C होता है 3 पर। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं माइनस का 1 किया गया है। आगे B होता है 2 पर, A होता है 1 पर। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर भी माइनस का 1 किया गया है, फिर माइनस का 1 किया गया है। आगे भी दोस्तों हम माइनस का 1 कर देंगे। A में से 1 घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पर Z निकल के आने वाला है। तो दोस्तों Z वाला सिर्फ एक ही विकल्प दिया गया है, वह है विकल्प नंबर A ZACP। ZACP इसका साथियों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि कितने आसानी से सवाल हमारा बन जा रहा है। दोस्तों ऐसे ही आते हैं प्रश्न, जैसे यहाँ पर लिखा गया है D और D लिखा गया दोस्तों I लिखा गया। हम कहेंगे D होता है 4 पर, I होता है 9 पर। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस का 5 जोड़ा गया है, प्लस का 5 जोड़ा गया है। दोस्तों आगे ऐसे ही जाते हैं तो 9 और 5 करेंगे तो 14 निकल के आने वाला, बिल्कुल सही है। 14 5 करेंगे 19, 19 और दोस्तों 5 करेंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे 24 निकल के आने वाला है। 24 पर 100 होता है। आगे दोस्तों B होता है 22 पर, T होता है 20 पर। हम कहेंगे माइनस का 2 किया गया है। आगे T होता है 20 पर, R होता है 18 पर, माइनस का 2 यहाँ पर भी किया गया। 18 में से 2 घटाएंगे 16, 16 में से दोस्तों 2 घटाएंगे अगर हम तो यहाँ पर 14 निकल के आने वाला है। 14 पर क्या होता है दोस्तों, यन होता है। तो यन वाला दोस्तों 2 विकल्प दिया गया है, यह गलत यह गलत। यन वाला 2 विकल्प दिया गया है यहाँ पर, और यन वाला दोस्तों सिर्फ यहाँ पर W है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर यन वाला सिर्फ एक ही विकल्प दिया गया है, वह है विकल्प नंबर B। तो विकल्प नंबर B साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, XNE। तो यहाँ से जैसे XNE सही आता है, हम फिर से साथियों चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर, कहा गया है कि अगर इसको दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कैसे लिखा। अगर हम बात करते हैं Z को, तो Z दोस्तों यहाँ पर होता है 26 पर। Z कितने पर होता है, 26 पर होता है। और X होता दोस्तों होता है 24 पर, और V होता है 22 पर, और T होता है 20 पर, और R होता है 18 पर। साथियों यहाँ से अगर हम देखें तो 26 में से 2 जाएगा 24, 24 में से 2 जाएगा 22, 22 में से 2 जाएगा 20, 20 में से 2 जाएगा 18, 18 में से अगर 2 जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर निकल के आता है 16, 16 पर होता है P। तो P वाला सही, Q वाला गलत। आगे V से R बनाया गया है, 22 से दोस्तों यहाँ पर 18 बनाया गया, माइनस का 4 किया गया है।
18 में से 4 करेंगे तो 14 आएगा, 14 में से 4 करेंगे दोस्तों 10 आएगा, 10 में से अगर 4 करेंगे 6 आएगा, 6 में से अगर -4 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 2 आने वाला है, 2 पर होता है दोस्तों बी, तो पी बी वाला सही, पी ए वाला गलत। तो यहाँ से विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। देख रहे हैं साथियों, सब में थोड़ा थोड़ा मतलब कि इस प्रकार की अगर अल्फ़ाबेटिक सीरीज आती है तो दोस्तों वहाँ पर बहुत आसान होती है अल्फ़ाबेटिक सीरीज, उनमें दोस्तों बहुत थोड़ा लॉजिक लगता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं जोड़े या घटाव पर लॉजिक लग रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर सही होता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया बताया गया है, कहा गया है कि इसको दोस्तों इस प्रकार से लिखा था। अगर यहाँ पर हम देखें तो ओ यहाँ पर बिल्कुल सेम है, ओ भी सेम है। आगे दोस्तों देखते हैं टी से यूं बनाया गया, माइनस का 1 किया गया है, फिर आगे भी यूं को यूं ही रखा गया है, और फिर यस से दोस्तों यहाँ पर यस ही लिखा गया है, फिर यस को यूं बना दिया गया है, यस को यूं बना दिया गया है। हम कहेंगे यहाँ पर 2 जोड़ा गया है, और यहाँ से टी से यूं बनाया गया, 1 जोड़ा गया है। आगे अगर ए जो बताना हुआ तो ए से दोस्तों यहाँ पर अब की बार ए में बदलाव होगा, क्योंकि यस में भी बदलाव हो गया तो अब की बार दोस्तों यस में बदलाव होगा। ए में कैसे बदलाव होगा, जैसे टी पर 1 जोड़ा गया था, टी में 1 जोड़ा गया था, यस में दोस्तों 2 जोड़ा गया था, तो ए में 3 जोड़ा जाएगा। तो ए में अगर हम 3 जोड़ते दोस्तों तो यहाँ पर 3 और 1 4, डी निकल के आ जाता है। हम कहेंगे शुरुआत में दोस्तों ओ ही रहेगा, और यहाँ पर डी रहेगा, और यूं रहेगा, और यूं रहेगा। तो इस कैसे विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे ना इसमें दिया गया है, ना इसमें दिया गया है, ना इनमें दिया गया, वह दिया गया है विकल्प नंबर डी में। दोस्तों विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे साथियों विकल्प नंबर डी सही आता है। फिर से एक चलते हैं शानदार प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा गया है कि एस डब्ल्यू ए सी जी के और एम क्यू यू, तो अगला पद यहाँ पर क्या निकल के आने वाला है। अगर हम साथियों यस से सी में जाते हैं तो यस से सी में जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सी होता है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सी होता है 29 पर, सी होता है 29 पर, और सी होता है 29 पर, तो यस होता है 19 पर। तो 19 और 10 करेंगे दोस्तों तो 29 निकल के आने वाला है। फिर यहाँ से अब सी दोस्तों 3 पर आ गया, 3 में 10 जोड़ेंगे दोस्तों 13 हो जाएगा। फिर 13 में अगर 10 जोड़ते हैं दोस्तों 23 निकल के आ जाता है। तो 23 पर क्या होता है, 23 पर दोस्तों डब्लू होता है, तो डब्लू होता है, बाकी एक्स वाला गलत, डब्लू वाला सही जवाब आता है। फिर डब्लू से जी में जाना हुआ, जी होता है 7 पर, और डब्लू लिखा गया है 23 पर। दोस्तों यहाँ पर 23 लिखा गया है और 7 पर होता है। हम कहेंगे 26 और 7 इसमें जोड़ देंगे हम, तो 26 और 7 करेंगे दोस्तों तो यहाँ से निकल के आने वाला है 7 और 6 13, 33 निकल के आने वाला है। तो 23 में दोस्तों 26 अगर करेंगे तो 33 करेंगे दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ पर भी 10 जोड़ा गया है, इसमें भी 10 जोड़ा गया है दोस्तों, 10 जोड़ा गया है। तो इसलिए जी में जी 7 पर होता है, 7 में 10 जोड़ेंगे 17 निकल के आने वाला, बिल्कुल 17 में 10 जोड़ेंगे दोस्तों 27 निकल के आने वाला है। 27 पर क्या होता है, तो 26 तक जेड होता है, 27 पर दोस्तों ए होता है, 27 पर ए होता है, तो डब्ल्यू ए वाला सही हो जाएगा, जेड वाला गलत। तो यहाँ से विकल्प नंबर डी सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है साथियों कि इसको दोस्तों इस प्रकार से कैसे लिखा गया, फिर आगे क्या निकल के आने वाला है। अगर यहाँ से दोस्तों हम ध्यान से देखें, यहाँ से अगर हम दोस्तों ध्यान से देखें कि क्या क्या किया गया है, कि क्या दोस्तों यहाँ पर किया गया। अगर हम यहाँ से देखें तो सी से दोस्तों भी बनाया गया, कैसे, और डी बनाया, मतलब कि सी से दोस्तों यहाँ पर डी बनाया गया है, और यूं से दोस्तों भी बनाया गया, यूं से भी बनाया गया। किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर बनाया गया है, हम कहेंगे सी से डी जाएंगे तो सी में दोस्तों सी होता है 3 पर, डी होता है 4 पर, और यूं होता है दोस्तों यहाँ पर 21 पर, और भी होता है दोस्तों 22 पर। तो हम कहेंगे 1 जोड़ा गया इसमें और 1 इसमें जोड़ा गया है दोस्तों। इसी प्रकार से हम जाएंगे कि आगे में डी हो जाएगा, डी भी, और इसमें फिर से 2 जोड़ेंगे, तो पी में दोस्तों 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 16 है तो 16 में 1 जोड़ेंगे 17 आएगा, और बी 2 पर 2 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों 3 आएगा। तो क्यू सी और आगे ओ निकल के आएगा, ए निकल के आएगा, आर निकल के आएगा, डी निकल के आएगा। इस प्रकार से दोस्तों आएगा डी भी क्यू सी, डी भी क्यू सी, ओ ए,
ओ ए यहाँ पर दोस्तों नहीं दिया, मतलब यहाँ से देखते हैं ओ ए, पी से बी बनाया गया, पी बी हो गया, ओ ए लिखा गया है, आर डी लिखा गया है दोस्तों। तो आगे क्या निकल के आएगा, आगे अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 2 ही में चेंज किया गया है, बाकी सबको सेम लिखा गया है। तो यहाँ से हम भी सिर्फ 2 में चेंज करेंगे ना, तो यहाँ से डी लिखा गया, डी और भी, और क्यू हो जाएगा, पी का क्यू हो जाएगा, बी का सी हो जाएगा। ओ लिखा गया है ओ ए आर डी, या तो दोस्तों किसी में भी नहीं आ रहा, क्यू सी ओ ए आर डी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम 2 का चेंज कर देंगे। जैसे ओ होता है 17 मतलब 15 पर, 15 में जोड़ेंगे 16, 16 पर होता है पी, पी हो जाएगा दोस्तों, यह गलत हो जाएगा, मतलब यहाँ से यह गलत हो जाएगा। तो दोस्तों क्योंकि विकल्प में किसी भी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर यह सब में एक एक जोड़ा गया है, सब में एक एक जोड़ा गया, तो बी लिखा गया है। तो बी यहाँ पर ए लिखा गया, ए में जोड़ेंगे तो बी निकल के आएगा, बी हो जाएगा। और आगे दोस्तों अगर आर है, आर 18 पर होता है, 18 में एक जोड़ेंगे तो 19 निकल कर आता है, 19 पर यस होता है, 19 पर यस होता है। तो आगे यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे आर, आर लिखा गया, मतलब कि अब की बार तो एक भी चेंज किया गया, फिर उसके बाद 2 में आर हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। हम कहेंगे दोस्तों आगे तो पहले तो 1 में चेंज किया था, सी यू में, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 4 में चेंज किया गया है, फिर आगे हम कहेंगे आगे फिर 2 में चेंज हो जाएगा। तो इसी प्रकार से डी भी क्यू पी बी आर डी, तो यह विकल्प नंबर डी में दोस्तों। तो डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है, डी वाला, डी भी क्यू सी, डी भी सॉरी दोस्तों, डी भी क्यू सी, तो डी भी क्यू सी पी बी आर डी विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। कहा गया दोस्तों इसको इस प्रकार से लिखा था, कैसे यहाँ पर चेंज किया गया है। अगर हम अंत से देखें तो दोस्तों यहाँ पर देखें हम 3 तकले तो बिल्कुल 4 तकले सेम लिखा गया है, यहाँ पर भी सेम लिखा गया, मगर इसमें चेंज किया गया। कैसे चेंज किया गया है, हम कहेंगे डी से दोस्तों डब्लू बन गया है, डी से डब्लू बन गया है। तो दोस्तों डी का अपोजिट क्या होता है, हम कहेंगे डी होता है 4 पर और डब्लू होता है 23 पर। तो 23 4 27 निकल के आएगा, मतलब कि यह दोनों अपोजिट हैं, यह दोनों अपोजिट हैं दोस्तों। कहीं पर भी अगर 2 का सम 27 आता है तो हम कहेंगे वो दोनों अपोजिट हैं, वो दोनों अपोजिट हैं, इसलिए दोनों का योग दोस्तों 27 आ रहा है, यह दोनों अपोजिट हो जाएंगे। आगे तो डब्लू को दोस्तों डब्लू ही लिखा गया, मगर इसमें चेंज किएगा, आर को आई बना दिया, अपोजिट लिखा गया है। ऐसे दोस्तों डब्लू को डब्लू लिखेंगे, आई को आई लिखेंगे, और ए को दोस्तों यहाँ पर जेड बना देंगे, ए का अपोजिट जेड होता है, तो ओ को ओ ही लिखेंगे, बी को बी ही लिखेंगे दोस्तों, बी ओ जेड आई डब्लू, बी ओ जेड आई डब्लू विकल्प नंबर बी सही जवाब, विकल्प नंबर बी सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। कहा गया दोस्तों इसको इस प्रकार से लिखा था, यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क क्या निकल के आएगा। दोस्तों अगर हम इसको थोड़ा सा भी देखते हैं तो थोड़ा सा भी देखते हैं तो दोस्तों क्या लिखा गया है। अगर हम बात करते हैं जे दोस्तों यहाँ पर 10 पर होता है, जे 10 पर होता है, ए होता है 1 पर, और यम होता है 13 पर। तो 13 1 14, 14 10 24 दोस्तों यहाँ पर लिखा गया डिजिटल सम। यल 12 पर होता है, 12 3 12 5 17, 17 और 11, 17 और 11 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 28 निकल के बिल्कुल आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है, कहा गया है दोस्तों यहाँ पर जो लिखा गया है ये सभी पद, इसका दोस्तों यहाँ पर योग लिखा गया अंत में इसका योग लिखा गया है। जैसे चेक कर लेते हैं अंत वाले को, तो टी होता है दोस्तों यहाँ पर 20 पर, 20 और 1 21, 21 3 24, 24 बिल्कुल लिखा गया है दोस्तों। यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो भी होता है 22 पर, 22 1 23, 23 1 24 नहीं आएगा 26। यहाँ से जब 22 22 5 27, 27 और 1 28 दोस्तों, यहाँ से जो विकल्प नंबर बी है यह बिल्कुल सही होने वाला है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 22 5 27, 27 और 2 29 निकल गया, ना कि 30 आएगा, गलत। और भी दोस्तों 22 5 27, 27 और 1 28, यहाँ पर 28 बिल्कुल गलत, 32 लिखा गया है। तो इसलिए दोस्तों जो आएगा वह विकल्प नंबर बी आएगा, विकल्प नंबर बी जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 10वां दिया गया है। कहा गया है C2 या 5 111, तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर आई लेना, आई है, आई 11 दोस्तों, और उसके बाद यल 17 और यहाँ पर आर लिखा गया है 31। तो बीच में क्या निकल के आने वाला है,
तो अगर दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं तो सी से यहाँ पर एफ बनाया गया है, हम कहेंगे 3 जोड़ा गया है, तो 3 जोड़ने पर यहाँ पर 3 3 6 आएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 पर 3 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पर 15 निकल के आने वाला है। 12 3 15, 15 दोस्तों इसमें दिया गया, इसमें दिया गया, तो यहाँ पर 2 गलत हो जाएंगे। तो अब आगे चेक करना है कि 23 आएगा कि 25 आएगा। दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं 2 से 5 बनाया गया, कैसे बनाया गया, हम कहेंगे 3 जोड़कर। 5 से दोस्तों यहाँ पर 11 बनाया गया, 5 से 11 बनाया गया, तो 11 किस प्रकार से बनाया गया है। अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर 5 2 से 3 मतलब कि 3 वाला तो नहीं लिया गया, 3 वाला नहीं लिया गया है, बाकी 5 लिया गया है। 5 के बाद 7 होता है, 7 नहीं लिया गया है, फिर 11 लिया गया है। 11 के बाद दोस्तों 13 होता है, 13 नहीं लिया गया, 17 लिया गया। 17 के बाद हम कहेंगे दोस्तों 19 होता है, 19 को नहीं लेना है, हमको लेना दोस्तों यहाँ पर 23 को लेना है। तो 23 के बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो 23 के बाद 29 होता है, 29 नहीं लिया गया, 31 लिया गया। मतलब कि एक प्राइम नंबर छोड़कर दोस्तों दूसरा प्राइम लिया गया है, इसलिए हम कहेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या आएगा, ओ आएगा। ओ 15 पर होता है और 15 पर ओ आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 23 आएगा, 23 निकल के आएगा, ना कि 25। 25 तो दोस्तों विभाज्य संख्या है, तो यहाँ से विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर डी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया दोस्तों यहाँ पर क्या निकल के आना। जैसे यहाँ पर देखते हैं ए पहले तो 1 पद था, फिर 2, फिर 3, अब की बार दोस्तों 4 पदों वाला आएगा। 4 पदों वाला देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 पदों वाला किसमें है, तो यहाँ पर 3 2 5, यहाँ पर 5 पद है, 5 पद है। 4 पदों वाला इन दोनों में से दोस्तों एक कोई भी हो सकता है। अगर देखते हैं तो ए से सी डी कैसे बनाया गया है, हम कहेंगे ए में अगर 2 जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पर बनेगा सी बनेगा, मतलब कि 2 जोड़ने पर 3 बनेगा, 3 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पर फिर से डी से दोस्तों यहाँ पर बनाएगा, हम कहेंगे डी में डी होता है 4 पर, 4 में दोस्तों यहाँ पर आपके पास 3 जोड़ा गया, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आई है, आई हो दोस्तों 9 पर, 9 में यहाँ पर आपकी बार 4 जोड़ेंगे, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 निकल के आने वाला। 13 पर क्या होता है दोस्तों, यम होता है, यम एन ओ पी, यहाँ से इस प्रकार से निकल के आने वाला है, यम एन ओ पी निकल के आने वाला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे पी है, तो पी में दोस्तों यहाँ पर आप 5 जोड़ेंगे, तो 16 5 21 होता है। 21 पर दोस्तों यूँ लिखा गया VWXY, इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर लिखा गया, बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे यहाँ पर MNOP सही हो जाएगा, MNOP बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। दोस्तों जैसे सही आता है ए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है दोस्तों। जैसे निफ्यू अनदर मतलब कि लिखा गया है इस प्रकार से, तो यह कैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, कैसे यहाँ पर कोडिंग किया गया है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो यहाँ पर किस प्रकार से लिखा गया है, तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया। जैसे अगर हम देख लेते हैं थोड़ा सा, हम यहाँ पर निफ्यू लिखा गया, उसके बाद दोस्तों अनदर लिखा गया है, और टेंसेल लिखा गया, और पुरनीस लिखा गया, और पुरनीस लिखा गया, परनीस लिखा गया है। अगर दोस्त यहाँ पर हम देखते हैं यन का सिर्फ एक ही पद बदला गया है, कौन सा, मतलब इन सभी में यन चेंज हो रहा है। यन पहले पद था दोस्तों, यहाँ पर दूसरे पद पर हो गया, यहाँ पर देखेंगे तीसरे पद पर हो गया, और यहाँ से देखेंगे दोस्तों यहाँ पर चौथे पद पर हो गया, और यहाँ से देखेंगे 5वें पद पर हो गया, और यहाँ से आगे आपकी बार दोस्तों 6वें पद पर निकल के आएगा। मतलब कि अंत में यह निकल के आएगा, यह नहीं हो सकता, यह नहीं। इसमें देखेंगे 2 2 4 और एक 5 और एक 6, 6वें पद पर दोस्तों है, इसलिए विकल्प नंबर जो डी वाला है यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह बिल्कुल सही जवाब दोस्तों निकल के आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। जैसे दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉय लिखा गया है और यहाँ पर ऑस्ट्रा लिखा गया है, और मतलब कैसे यहाँ पर संबंधित है। अगर हम इसको दोस्तों थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो यहाँ से जो है दोस्तों, यहाँ पर जो पहला अंत का इसका दूसरा पद है, यहाँ पर दोस्तों 2 पदों के मिलकर एक पद बनाया गया है। फिर आगे इसका 2 पद को लेकर दोस्तों यहाँ पर अंत से बनाया गया शुरुआत से, फिर यहाँ से OR लेकर दोस्तों यहाँ पर बनाया गया है, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर T लेकर दोस्तों इस प्रकार बनाया गया। अब आगे दोस्तों जो आएगा वह IS से शुरू होगा, IS से शुरू होगा, आगे कुछ भी हो सकता है। तो IS से दोस्तों यह नहीं शुरू होता, यह भी नहीं, तो इसलिए दोस्तों एक ही विकल्प शुरू होता है, वह विकल्प नंबर डी है। तो यहाँ से विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे ही डी सही आता है, चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर।
शानदार प्रश्न क्या दिया गया 14वां, कहा गया दोस्तों यहाँ पर अब से दोस्तों यहाँ पर रिपीटेड सीरीज शुरू होता है। यहाँ से दोस्तों रिपीटेड सीरीज शुरू होता है, रिपीटेड सीरीज शुरू दोस्तों यहाँ पर शुरू हो रहा है, रिपीटेड सीरीज यहाँ पर दोस्तों शुरू हो रहा है। आगे अब यहाँ से दोस्तों हम लगाते हैं इसको, जैसे यहाँ से लगाएंगे कि 14वां प्रश्न दिया गया दोस्तों रिपीटेड सीरीज के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। हम कहेंगे दोस्तों इसके सभी पदों को हम गिन लेते हैं, सभी पदों को गिन लेते हैं, उसके बाद दोस्तों इसको तोड़ते हैं। इसमें कितने पद हैं अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 24 पद हैं। अगर 24 पद है तो दोस्तों तो यहाँ पर हम बनाएंगे 24 पदों में कितने कितने का पेयर बनेगा। अगर हम दोस्तों यहाँ से बनाएंगे हम तो या तो हम 6 और 4 का बना सकते हैं, या दोस्तों हम 4 और 6 का बना सकते हैं, 6 और 4 का बना सकते हैं, या 4 और 6 का बना सकते हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे 4 या 6 का बना सकते हैं, या 6 और 4 का बना सकते हैं। तो पहले दोस्तों यहाँ पर अगर हम 6 का बनाते हैं तो देखते हैं बनता है कि नहीं, क्योंकि अगर देखेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है, तो दोस्त देख रहे हैं बी यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, तो बी कॉमन दिख रहा है, तो हम और न देखते हुए दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर 6 का हम पेयर बना देंगे। तो 1 2 3 4 5 और एक 6 का दोस्तों यहाँ पर हम पेयर बना देंगे। तो 6 का पेयर अगर बनाएंगे 1 2 3 4 5 और एक 6, तो यहाँ से 6 का पेयर बन जाएगा दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से। अब इसमें भरना है, अब इसमें जैसे यहाँ पर बी दिया गया है, यहाँ पर बी दिया गया, और यहाँ पर बी दिया गया, और यहाँ पर भी दोस्तों बी दिया गया है, बी दिया गया है दोस्तों। शुरू में क्या आएगा, बी आएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा। आगे सी दिया गया है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बी आएगा, और आगे क्या दिया गया दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से तो सी दिया गया है, और या फिर दिया गया दोस्तों यहाँ पर सी दिया गया है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर स्पेस है, और यहाँ पर क्या लिखा गया, ई लिखा गया है, स्पेस के बाद यहाँ पर ई लिखा गया दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर भी ई निकल के आने वाला है। क्या निकल के आएगा, यहाँ पर ई ही आएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सी आएगा, और उसके बाद यहाँ पर ई आएगा। अब यहाँ पर क्या निकल के आता है, तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है एफ, तो यहाँ पर एफ आएगा। हमने क्या क्या भरा हुआ है, बी एफ को, बी सी को भरा हुआ है, बी सी नहीं बी ई है, बी ई को, उसके बाद दोस्तों सी है, उसके बाद ई है। तो यहाँ पर दोस्तों इतने पद किस में आ रहे हैं अगर हम देखें तो ध्यान से, यहाँ पर एक पद और है, यहाँ पर एक पद और भरा गया है। तो वह पद कौन सा है, हम कहेंगे बी हो जाएगा, सी के बाद ई आएगा, ई के बाद दोस्तों यहाँ पर एफ है, एफ के बाद यहाँ पर के आ जाएगा, के आएगा, मतलब कि इससे पहले के निकल के आ रहा है। तो यह दोस्तों किस में दिया गया अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखते हैं बी एफ बी ई सी के ई, तो विकल्प नंबर सी में है। तो विकल्प नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे सी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां प्रश्न दिया गया है दोस्तों, इसमें भी वही है, इसमें भी हम गिनेंगे पहले पद कितने पद हैं, तो देखेंगे यहाँ पर दोस्तों 20 पद हैं। 20 पद है तो दोस्तों यहाँ पर हम 4 या 5 का पेयर बनाएंगे, 4 या 5 का पेयर बनाएंगे, 4 गुणे 5 या 5 गुणे 4, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर पेयर बनने वाला है। तो पहले दोस्तों हमारा हम 4 का पेयर बनाते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 और एक 4, 1 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, यहाँ पर दोस्तों हमने 4 का पेयर बना दिया है। अब देखते हैं के से दोस्तों यहाँ पर यम कैसे आ रहा है। हम कहेंगे के के बाद दोस्तों यल आता है, यल के बाद यम आता है। हम कहेंगे दोस्तों अगर एक एक पद इसमें जोड़ देते हैं, के बाद यल आएगा, यल के बाद यम आएगा, यम के बाद यल लिखा गया, यल के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा गया, ओ लिखा जाएगा, ओ लिखा जाएगा। तो के यल यम एन ओ, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर सीरीज चल रही है। आगे अगर हम देखते हैं तो जेड लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर भी जेड है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे जेड ही निकल के आएगा, जेड यहाँ पर आएगा, जेड इस जगह पर, और दोस्तों जेड यहाँ पर भी आएगा, तो जेड यहाँ पर भी आएगा। तो आगे दोस्तों हमको शुरू में पता चल गया कि जेड यल निकल के आएगा, तो वाई वाला गलत हो जाता है, जेड वाला दोस्तों यहाँ पर सही हो जाता है। आगे अब जेड के बाद दोस्तों यहाँ पर सी लिखा गया दोस्तों, इसलिए यहाँ पर भी सी लिखा जाएगा, तो सी वाला सही जवाब, ए वाला गलत हो जाएगा। आगे यहाँ पर अगर देखते हैं तो सी के बाद दोस्तों जेड लिखा गया है, जेड लिखा गया है, तो जेड बिल्कुल सही है। आगे जेड ही आएगा, जेड ही लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे ओ निकल के आएगा, ओ वाला तो सिर्फ दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर सी में दिया गया है, बाकी किसी में नहीं दिया गया, अंत में सी आएगा, तो हम कहेंगे विकल्प नंबर सी इसका गलत हो जाएगा, ए वाला मतलब सही हो जाएगा, ए वाला गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन
16वां दिया गया दोस्तों। इसमें भी दोस्तों हम पदों को गिनते हैं, तो पदों को गिनेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 21 कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक 21 दोस्तों यहाँ पर 21 पद हैं। 21 पद को हम 7 गुणे 3 बनाएंगे या 3 गुणे 7 बनाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम पेयर चलेगा, तो पेयर चलेगा दोस्तों। तो जिससे यहाँ से देखते हैं हम बी से, बी के बाद क्या रहा है दोस्तों, तो अगर हम यहाँ से 7 7 का पेयर बनाते हैं तो 7 7 का पेयर बनाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर कैसे चलेगा। अगर हम 7 7 का पेयर बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 आगे दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा। हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर बी लिखा गया शुरुआत में, हम कहेंगे शुरुआत में यहाँ पर बी ही आएगा और इसलिए यहाँ पर सी लिखा गया है और यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर भी सी लिखा गया है दोस्तों। हम कहेंगे यहाँ पर भी सी निकल के आने वाला है। आगे ई लिखा गया दोस्तों, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी हम ई को भर देंगे। यम लिखा गया, यम यहाँ पर भी लिखा गया तो यम दोस्तों यहाँ पर भी आएगा, यम इस जगह पर आएगा। डी लिखा गया दोस्तों, डी यहाँ पर नहीं लिखा गया तो दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर भी हम डी भर देंगे और इस जगह पर भी दोस्तों डी भर देंगे। अंत में के है दोस्तों, तो हम कहेंगे अंत में यहाँ पर के है तो यहाँ पर के हम भर देंगे। फिर से यहाँ पर के है तो के अंत में डबल है तो डबल डबल हमने भर दिया है। और हमने क्या क्या भरा हुआ है, यहाँ पर हमने भरा हुआ है सी भरा हुआ है, यम भरा हुआ है, के भरा हुआ है और बी भरा हुआ दोस्तों और डी भरा हुआ है, यहाँ से ई भरा हुआ है और डी भरा हुआ है दोस्तों। हमने इतने पद को यहाँ पर भरा हुआ है, कुल मिलाकर इतने पद को भरा। यह किस में दिख रहा है, अगर हम बात करते हैं सी एम के बी डी ई डी तो दोस्तों विकल्प नंबर ए में ही दिख रहा है, विकल्प नंबर ए में ही दिख रहा है दोस्तों। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, पता पूछा गया है कि इसमें कितने मतलब कौन कौन से पद हैं। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों कुछ पद हैं इनमें कुछ पद है दोस्तों जिसको दोहराया गया है, कुछ पद है जिसको दोहराया। जैसे यहाँ पर देखते हैं डबल आर का आ गया है, यहाँ पर डबल पी किया गया दोस्तों आगे क्या निकल के आएगा, आगे हम कहेंगे दोस्तों डबल एस निकल के आएगा क्योंकि यहाँ पर डबल डबल सब दिए गए हैं। आगे फिर से दोस्तों डबल पी आएगा, डबल एस दिया गया, डबल आर निकल के आएगा, डबल एस डबल आर निकल के आएगा, डबल पी निकल के आएगा दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर भरा गया है। तो अगर हम देखेंगे हमने क्या क्या भरा हुआ है, हमने भरा हुआ है एस पी आर और आर पी को भरा हुआ है, एस पी आर पी को भरा हुआ है। तो एस पी आर पी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे डी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर भी हम पदों को गिनेंगे, इसमें भी दोस्तों हम पदों को गिनेंगे। अगर हम पदों को गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पद हैं दोस्तों। हम कहेंगे 20 पद हैं तो 5 गुणे 4 में बनेगा या 4 गुणे 5 में बनेगा। तो पहले दोस्तों यहाँ पर हम 5 में बनाते हैं, तो 5 में बनाने पर यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों जे यहाँ पर कॉमन हो रहा है तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ से 5 5 ही बनेगा। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 2 2 4 1 5 5 5 का बन रहा है, 1 2 3 4 1 5 यहाँ पर आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर जे लिखा गया है, मतलब कि यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों सब में शुरुआत में जे ही लिखा गया है तो जे दोस्तों यहाँ पर भी निकल के आ जाएगा। अब जब दोस्तों जे यहाँ पर आ गया हम कहेंगे यन यहाँ पर लिखा गया है, यन के बाद यहाँ पर दोस्तों यन लिखा गया। कैसे, यल के बाद यन कैसे आएगा, हमें बीच में दोस्तों एक पद है, कौन सा पद है, यम है। यन के बाद यम आएगा, यम के बाद दोस्तों यन आएगा, यन के बाद दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे यम है, यल यम यन ओ दोस्तों यहाँ पर ओ निकल के आएगा। अब आगे देखते हैं तो पी लिखा गया है तो पी दोस्तों यहाँ पर भी लिखा जाएगा और पी दोस्तों सब में लिखा गया। आगे यन लिखा गया, यन तो सब में लिखा गया, फिर यन यहाँ पर भी आएगा। यन मतलब कि पी के बाद दोस्तों यन आ रहा तो यन ही आएगा, यन यहाँ पर भी आएगा। आगे डी लिखा गया दोस्तों तो डी सब में लिखा तो डी अंत में यहाँ पर भी आएगा। तो हमने क्या क्या भरा हुआ है, हमने भरा हुआ दोस्तों पी डी एम जे एन ओ एन हमने दोस्तों इतने पद को भरा हुआ है। तो यह किस में दिखा गया है, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो पी डी एम जे एन ओ एन तो दोस्तों विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब आता है, जैसे विकल्प नंबर सी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों 19वां दिया गया है। कहा गया दोस्तों अगर हम इसको इस प्रकार से कैसे हम दोस्तों इसको इस प्रकार से लिखेंगे,
अगर इन दोस्तों हम इनमें देखते हैं तो इनमें कुल मिलाकर कितने पद हैं, तो देखेंगे यहाँ पर दोस्तों 16 पद हैं। 16 पद के दोस्तों कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे 16 को दोस्तों 4 गुणे 4 में बनाते हैं, 4 गुणे 4 में बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखा गया तो 4 गुणे 4 में बनाए देंगे, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 और 1 4 दोस्तों। यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ से देख रहे हैं कि 4 4 का हमने दोस्तों पेयर बनाया हुआ है, मगर देखें शुरू में अगर हम देखते हैं शुरू में क्यू है तो क्यू से आर बनाया गया है, तो क्यू 17 पर 18 18 हो गया दोस्तों। यहाँ पर हम कहेंगे 18 में 1 जुड़ेंगे 19 आएगा, 19 में जुड़ेंगे 20 दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल सही है, 19 पर यस होता है, जैसे हमने लिख दिया। आगे अगर देखेंगे तो के लिखा गया है, के को के ही लिखा गया और यहाँ पर दोस्तों के ही निकल के आने वाला है, मतलब कि शुरुआत में दोस्तों यहाँ पर के ही था, के ही यहाँ पर भी था। आगे अगर जेड देखते जेड इसमें भी है, जेड इसमें भी है दोस्तों, जेड यहाँ पर भी आ जाएगा, जेड इस जगह पर भी आएगा। आर लिखा गया दोस्तों और अंत में भी आ रहा है, तो यहाँ पर भी आर निकल के आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर हम कहेंगे सब भर चुका है, तो क्या क्या भरे हैं, के जेड आर यस और उसके बाद के जेड दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से भरा हुआ है, के जेड आर यस के जेड दोस्तों। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा, विकल्प नंबर डी सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां दिया गया दोस्तों। यहाँ पर बताया गया ए बी सी ए दोस्तों। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर दोस्तों 3 ही पद आ रहे हैं, 3 के बाद कोई अलग से पद नहीं आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर दोस्तों 3 का पेयर बनेगा। मगर यहाँ से आगे देखते हैं तो आगे देखने पर यहाँ पर 3 का अगर हम पेयर बनाते हैं दोस्तों तो ए बी यहाँ पर लिखा गया, फिर से हम कहेंगे डबल ए आ जाएगा, डबल ए बी सी, फिर डबल बी आएगा, डबल बी सी, फिर डबल बी डबल सी आएगा दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है, तो हम कहेंगे एक छोड़कर दोस्तों, मतलब कि पहला वाला डबल लिखा गया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे फिर दूसरा वाला डबल लिखा गया, फिर तीसरा वाला डबल लिखा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर डबल किया गया। तो यहाँ से क्या क्या हमने भरा हुआ, ए बी ए सी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा, ए बी ए सी विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21वां दोस्तों। यहाँ पर क्या भरेंगे आप, अब यहाँ से अगर हम दोस्तों थोड़ा सा भी देखें तो इनमें भी दोस्तों 3 का मतलब कि 2 ही पद हैं, कौन से, ए और सी, बाकी कोई पद नहीं है। इसलिए दोस्तों अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो इनमें दोस्तों हम पदों को नहीं गिनते हैं। इनमें हम देखें दोस्तों ए सी आ रहा तो हम कहेंगे 2 का पेयर बनाएंगे, यहाँ से हम फिर से यहाँ से 2 का बनाएंगे, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर बनने वाला है। अगर देखें दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर बनने वाला है, कुछ इस तरीके यहाँ पर अगर देखें तो शुरुआत में क्या था, ए था, तो मतलब शुरुआत में अगर सी है तो मतलब ए सी दो शब्द है, 2 पद है, तो ए और सी, तो यहाँ पर सी ए भर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ए है, डबल है, ए डबल सी, ट्रिपल सी यहाँ पर है तो ट्रिपल ए यहाँ पर भी आएगा, 4 सी, तो दोस्तों यहाँ पर 4 ए आएगा। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। यहाँ पर तो हमने क्या क्या भरा हुआ है, हमने भरा हुआ है सी ट्रिपल ए, तो सी ट्रिपल ए दोस्तों विकल्प नंबर बी है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों निकल के आने वाला है दोस्तों। इसी प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम, तो नेक्स्ट दिया गया दोस्तों। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट की चर्चा करते हैं दोस्तों, यह भी साथियों इसमें भी 2 पद हैं, 2 ही पद हैं, 2 के बाद कोई अलग से पद नहीं दिखाई दे रहा है। अब 2 पद है दोस्तों, तो 2 का यहाँ पर हम बनाएंगे, 2 का हम इस प्रकार से यहाँ पर बनाने वाले हैं। 2 का बनाएंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे डबल ए आएगा, फिर बी आएगा, मतलब कि डबल ए आएगा दोस्तों। उसके बाद हम कहेंगे बी आएगा। यहाँ पर ए बी है तो ए बी यहाँ से बनेगा, फिर दोस्तों यहाँ पर ए है, ये यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम, यह इस प्रकार से निकल के आने वाला है। अगर हम शुरुआत में दोस्तों देखते हैं तो शुरुआत में ए ही आएगा, ए बी, फिर दोस्तों ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, ए के बाद 4 बी निकल के आएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। अगर हम देखते हैं दोस्तों ए के बाद हमने क्या क्या भरा हुआ है, बी भरा हुआ है, ए के बाद बी भरा हुआ, तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल साथियों सही जवाब निकल के आने वाला है। जैसे ए आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यह भी दोस्तों उसी प्रकार का प्रश्न है। इनमें भी देखेंगे दोस्तों, हम कहेंगे सिर्फ 2 ही पद आ रहे हैं, 2 पद आ रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम 2 का पेयर बना देंगे। 2 का पेयर बनाएंगे किस प्रकार से, अगर हम देखें यहाँ से इस प्रकार से हम 2 का पेयर बना देंगे, इस प्रकार से यहाँ पर 2 का पेयर बना देंगे दोस्तों। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो थोड़ा सा भी तो देखेंगे, पहले ए था, फिर बी था, फिर यहाँ पर डबल ए डबल बी, फिर यहाँ पर ट्रिपल ए हम कहेंगे और ट्रिपल बी निकल के आने वाला है। फिर अंत में क्या आ जाएगा, अंत में ए आएगा, अंत में ए निकल के आएगा। तो हमने क्या क्या भरा हुआ, बी डबल ए बी ए,
BAA विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही दोस्तों हो जाएगा। विकल्प नंबर सी बिल्कुल साथियों सही जवाब आने वाला। दोस्तों इसी प्रकार से हम प्रश्नों को लगाएंगे अगर यह प्रश्न इस प्रकार से आता है तो। जैसे नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट वाले में दोस्तों यहाँ पर कितने पद दिए गए हैं अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं। कौन कौन से? ABC। तो 3 यहाँ पर पद आएंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है ABC, तो शुरुआत में दोस्तों यहाँ पर C निकल के आने वाला है, क्योंकि अगर हम देखेंगे 3 का पेयर बनाएंगे मतलब 3 पद आने वाले हैं। तो 3 पद आएंगे, A मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर C आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर C आएगा। ABC यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से आने वाला है, और BCA फिर CAB इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर दिया गया। कैसे दिया गया है? पहले तो शुरुआत में C था, फिर यहाँ पर शुरुआत में A आ गया, मतलब कि जो अंत वाला है दोस्तों, मतलब जो शुरुआत वाला दोस्तों वह अंत में चला जा रहा है, वह अंत में चला जाएगा, यहाँ पर C आ जाएगा, फिर से यहाँ पर BCA आ जाएगा, फिर से दोस्तों यहाँ पर ACAB निकल के आ जाएगा। मतलब कि दोस्तों हमने क्या क्या भरा हुआ है? CACAB, तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आने वाला है, CACAB। जैसे ही सी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, बस दोस्तों यही थे लास्ट, मतलब यही थे 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे आज हमने अल्फाबेट सीरीज और दोस्तों रिपीटेड सीरीज को दोनों को दोस्तों यहाँ पर खत्म कर दिया है। अल्फाबेटिक दोस्तों सीरीज में कोई ज़्यादा नियम नहीं लगता है, बस थोड़ा बहुत दोस्तों यहाँ पर ध्यान दे देते हैं तो दोस्तों आ जाता है। इसी प्रकार से हम रिपीटेड सीरीज को देखते हैं दोस्तों। रिपीटेड सीरीज में अगर यहाँ पर भिन्न भिन्न पद आ रहे, तो अगर भिन्न भिन्न पदों की बात हो रही दोस्तों, तो हम कहें वहाँ पर हम कुल पदों को गिनते हैं, उसके बाद वहाँ पर तोड़ते हैं। अगर यहाँ पर सेम पद आ रहे, जैसे यहाँ पर 3 ही पद आ रहे हैं, 2 ही पद आ रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर हम लॉजिक नहीं लगाते, वहाँ पर देखते हैं क्या क्या बदलाव हो रहा है। तो 3 का अगर है तो दोस्तों 3 पद से हमारे, तो हम कहेंगे 3 का पेयर बनाएंगे। 2 पद से हमारे 2 का पेयर बनाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार से हम इसको लगाएंगे। धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। आप सभी ने अगर तो दोस्तों इस चैनल से जुड़े नहीं दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे दोस्तों डेली क्लासेस पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।